बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमें हमने जो है वो क्यू क्यूसी इंस्पेक्टर के बारे में स्टडी किया था कि क्यू क्यूसी इंस्पेक्टर की साइट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे थे और रामको स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन सी चीज कितने होनी चाहिए, सिविल फील्ड के अंदर कितनी कितनी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना साइज होना चाहिए एग्रीगेट्स वगैरह का, या कोई भी इस तरह की वो चीजें, और साथ में टर्मिनोलॉजीज हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम उसी वीडियो को के पार्ट को, उसी डॉक्यूमेंट्स को अब आगे स्टडी करते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर है सब बेस और एग्रीगेट बेस कोर्स। आपको पता है जब हम रोड्स बनाने जाते हैं तो इसके अंदर हमें लेयर बाय लेयर काम करना होता है, और इन लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड वेरिंग कोर्स। अगर रिजिड पेमेंट होगी तो हमारी टॉप कोर्स जो है वो कंक्रीट होती है, अगर फ्लेक्सिबल हो तो हमारी अस्फाल्टिक होती है। ओके, सो हम इसको देखते हैं। वैसे आपको मैं चलिए दिखा देता हूँ, वेट फॉर सेकेंड। ये देखें, इस तरीके से होता है। सब ग्रेड होगा, ये सिलेक्टेड सब ग्रेड है। अगर सब ग्रेड हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही होती तो हम उसको मिक्स करके क्वांटिटीज उसके बाद खुद एक बनाते हैं सिलेक्टेड सब ग्रेड, और उसके बाद उसको हम कंपैक्ट करते हैं ताकि हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव कर सकें। ओके, सो ये सब बेस, बेसिस कोर्स एंड द सरफेसिंग कोर्स। ओके, वेरिंग कोर्स इसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम जाकर इसको नोट्स को देखते हैं। तो वो कहते हैं सब बेस, अगर क्लास ए मटेरियल हमें रिसीव होगा साइट पे, तो उसका जो साइज है SAECES, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग सर्विसेज Q006, इस कोड के तहत जो है वो 2 बाय 1.2 इंचज होना चाहिए। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये लिमिट है। उसके बाद क्लास बी अगर होगा तो 2 इंचज होना चाहिए। बेस कोर्स में अगर हम आ जाएं, बेस कोर्स की लेयर में जो मटेरियल हमें रिसीव होगा क्लास ए का, उसका साइज सेम होना चाहिए, जैसे कि 2 बाय 1 और 2 इंचज होना चाहिए। और जो बेस कोर्स क्लास बी मटेरियल होगा उसका जो है 1 बाय 1 और 2 इंचज होना चाहिए। ये इनके साइजेस हैं, से इन बिटवीन। उसके बाद आते हैं हम सिलेक्ट फिल के ऊपर। अभी आपको पता है जनरल फिल और सिलेक्ट फिल, आप ये वर्ड बार बार सुन रहे हैं। जनरल फिल जो है वो मीडियम क्वालिटी जो है वो मटेरियल होता है, जबकि सिलेक्ट फिल जो है वो हाई क्वालिटी और सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल। ओके, जो जनरल फिल है वो हम जनरली, अगर कोई हमने एक स्टेबल हमें प्लेटफॉर्म चाहिए तो हम उसको कंपैक्ट करेंगे, तो और उसके ऊपर हम उसको डिजाइन कर देंगे। जबकि जो सिलेक्ट फिल है वो कैपिंग के लिए यूज होता है, और सिलेक्ट फिल का जो मटेरियल है, ये देखें, ये जो सिलेक्ट फिल है वो मटेरियल जो है वो कैपिंग के लिए यूज होता है। और जबकि जो जनरल फिल है वो मीडियम क्वालिटी मटेरियल होता है। ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाता जो सिलेक्ट फिल की होती है। ठीक है, सो सिलेक्ट फिल जो है हम उस जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि पानी जो है हमारा पेनिट्रेट ना करे इजीली, और जहाँ पर हमारी जो सब ग्रेड है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही होती। ठीक है, तो वहां पर हम जो है वो सिलेक्ट फिल मटेरियल को यूज करते हैं। सो सिलेक्ट फिल मटेरियल की बात हो रही थी। सिलेक्ट फिल जो है टेस्ट अंडर फाउंडेशन, अगर अंडर फाउंडेशंस कहीं पे हमने इसको टेस्ट करना है सिलेक्ट फिल मटेरियल को, तो SAES सऊदी अरामको इंजीनियरिंग सर्विसेज A114 के मुताबिक 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक टेस्ट होना चाहिए। ईच लिफ्ट मींस ईच लेयर। ओके, सिमिलरली सिलेक्ट फिल जो है अंडर पेविंग रोडवे वर्क पार्किंग जो है वह एक टेस्ट होना चाहिए सेम स्टैंडर्ड के मुताबिक 200 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर एक। और जब अदर 200 स्क्वायर मीटर के एरिया आएगा फिर हमने एक वहां पे अलग सैंपल लेना है। ये सैंपल है, ये टेस्ट कह लें आप इसको। उसके बाद कंपैक्शन टेस्ट जो होगा जब रोड बेस का एंड सब बेस का, तो एक टेस्ट होना करना है हमने हर लेयर के अंदर 180 मीटर स्क्वायर के एरिया के। अगर एरिया 180 मीटर स्क्वायर है तो उसके अंदर हमने जो है वो इस तरीके से एक टेस्ट परफॉर्म करना है। और कंपैक्शन टेस्ट अगर बैक फिलिंग है ट्रेंचेस की, बैक कंपैक्शन टेस्ट फॉर बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस, वन टेस्ट इन ईच लिफ्ट जो है वो 15 लीनियर मीटर, क्योंकि ट्रेंच आपको पता है ट्रेंच उसी चीज का नाम होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसकी विड्थ के। ठीक है, तो वो ट्रेंच हो गई। और डेप्थ भी इसकी जो है वो
एज कम्पेयर टू विथ ज्यादा, मोस्टली ज्यादा होती है, वरना कम भी रखी जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रेंचेज उन्हीं को कहा जाता है जो लेंथ में ज्यादा हो। सो 15 लीनियर मीटर के अंदर अंदर हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना है। जनरल फील जो अगर होगी, अभी मैंने आपको बताया, वो मीडियम क्वालिटी मटेरियल है, उसका एक टेस्ट होगा हर लिफ्ट के अंदर 500 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर। और उसके बाद कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो है, स्टैंडर्ड पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट अरामको स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? 09 SAMMS 097। इसको हम एंड में मैं आपको बताता हूँ, पहले हम नीचे देख लेते हैं, क्योंकि SAE ये कंक्रीट से रिलेटेड है, बाकी चीजें जो है आपकी प्लास्टिसिटी ये सॉइल से रिलेटेड है। जिस तरीके से हम ऊपर से फिल के मटेरियल के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हैं। प्लास्टिसिटी जो है वो क्लास ए जो सब बेस है उसके लिए 0% होगी, जबकि क्लास बी मटेरियल के लिए 6% तक अलाउेबल है। प्लास्टिसिटी क्लास ए अगर बेस कोर्स की है तो 6% तक अलाउेबल है, और बी क्लास बी के लिए भी 6% तक अलाउेबल है। उसके बाद आते हैं लिक्विड लिमिट के ऊपर। व्हाट इज लिक्विड लिमिट? अभी आप ये देखें, ये है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट जो है आपको पता है, हम ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है। सो लिक्विड लिमिट जो क्लास बी है, इसके लिए सब बेस के लिए वो 25% ये लिमिट है मैक्सिमम, और जो क्लास बी बेस कोर्स है उसके लिए 25%। उसके बाद सबसे एंड में आप देख रहे होंगे ये है CBR वैल्यू, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशो। CBR से कुछ लोग इसको क्लास बेस, अगर सब बेस की बात करेंगे, क्लास ए एंड बी के लिए 25% होनी चाहिए, अलाउेबल है। और CBR वैल्यू जो बेस कोर्स के लिए है क्लास ए एंड बी के लिए 150, मतलब क्लास ए के लिए 100% एंड क्लास बी के लिए 50%। चलिए मैं अभी हम इसको जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, और CBR क्या है। सो सबसे पहले CBR को देखते हैं। CBR देखें, CBR पे ये अपरेटस है, इसके अंदर हम सैंपल लेके और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। CBR वैल्यू जो है वो कहते हैं इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड ऑफ अ रोड और अदर पेव्ड एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। हम इससे CBR वैल्यू से उसकी हम जो स्ट्रेंथ है वो उसको निकालते हैं। सीबीआर वैल्यू से CBR टेस्ट परफॉर्म करके हम उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चल जाता है, सब ग्रेड की जो रोड में यूज हो रही है या पेव्ड एरिया में यूज हो रहा है मटेरियल, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। और लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट आपके सामने है। लिक्विड लिमिट मॉइस्चर कंटेंट है, जब आपका जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो ज्यादा और ज्यादा, मतलब लिक्विड ना रहे, वो प्लास्टिक फॉर्म में आ जाए। और प्लास्टिक लिमिट क्या है? ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है कि आपका जो फाइन ग्रेन सॉइल है, जो आपने सीव करने के बाद टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, वो रिमोल्ड हो लेकिन उसमें क्रैक प्रोड्यूस ना हो, उस लिमिट को हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, और उसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। जो हमारा प्लास्टिक, ये इस तरीके से हम प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और सॉरी फॉर दैट, हम पिछले डिलीट करने। सो ये जो है हमारा लिक्विड लिमिट का ऑपरेटर्स है। ओके, ये लेबोरेटरीज में बहुत सारे आप ऑलरेडी इसको देख चुके होंगे। सो ये वो चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारा जो है अभी एक चीज़ रह गई है। हमारा जो है वो एक पोर्शन था, वो मैंने कहा था आपको एंड में बताते हैं। ये है पोर्टलैंड सीमेंट जो है, जिस तरीके से ASTM C150 है, वो पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। सिमिलरली जो है वो कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्टैंडर्ड है कंक्रीट का, अरामको की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। तो वो कहते हैं ये 09 SAMMS 097, ये कोड उसको रिप्रेजेंट करता है। सऊदी अरामको मटेरियल स्पेसिफिकेशंस है, आई थिंक ये। सो SAM, वेट फॉर अ सेकेंड, हम इसको चेक कर लेते हैं। यस, सऊदी अरामको मटेरियल सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जो है SAMSS। सो वो वहां पर गलत लिखा हुआ है, SAMSS होना है। जो ये कोड है, डॉक्यूमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट को अकॉर्डिंग टू अरामको स्पेसिफिकेशंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एम्बेडेड आइटम्स और कंक्रीट वर्क के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।